फाइनली रामायणा का टीजर हमें देखने को मिल गया। वैसे तो मेकर्स ने इसे टीजर नहीं कहा है, पर क्योंकि 2 मिनट से ज्यादा है तो हम इसे एक टीजर की तरह ही देखेंगे। एंड भाई क्या ही देखने को मिला है भाई साहब, मजा आ गया देख के, दिल गार्डन गार्डन हो गया है। अपने इंडियन कल्चर को कितने बढ़िया तरीके से नितेश तिवारी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ल्ड में, वाह मजा आ गया भाई साहब देख के टीजर। वो कहते हैं ना, कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो फील होती हैं, उसे जिया जाता है। और रामायण सिर्फ एक एपिक नहीं है, ये इंडियन सिविलाइजेशन का फाउंडेशन है और अब इसको बनाया जा रहा है एक सिनेमैटिक यूनिवर्स लेवल पर। और अब हम इस टीजर को फ्रेम बाय फ्रेम देखेंगे और ब्रेक डाउन करेंगे और हर एक हिडन डिटेल, सिंबलाइजेशन और सिनेमैटिक डिस्कशन को डिकोड करेंगे, जिसे देख के आपको मजा ही आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन। ट्रेलर की शुरुआत होती है इस केओटिक मोमेंट से, जहां पर काफी सारे ह्यूमंस वर्सेस मॉन्स्टर की फाइट हो रही है। तभी इस बिग बर्ड को एक तोप का गोला लगता है और इस पे जो व्यक्ति सवारी कर रहा है वो जाके गिरता है मॉन्स्टर के पास। पहले तो मुझे लगा कि ये शायद प्रभु श्री राम है, पर नहीं, फ्रेम बाय फ्रेम देखने के बाद पता चला कि ये कोई लड़की है। अब ये माँ सीता तो नहीं है, अब ये कौन होने वाली है इनके बारे में तो मूवी में ही पता चलेगा। बट टीजर की शुरुआत को देख के ही पता चल जाता है कि नीतीश तिवारी किस लेवल पे जा रहे हैं डीएनए के साथ मिलकर। फिर हमें पहली बार प्रभु श्री राम का एक बैक शॉट देखने को मिलता है और उससे पहले लिखा आता है व्हेनेवर द वर्ल्ड डिसेंड्स इनटू द केओस, और इसके जस्ट बाद ही हमें प्रभु श्री राम का ये बैक शॉट देखने को मिलता है। ये कोट और ये फ्रेम दोनों चीजें मिलके एक मस्त सेंटेंस कंप्लीट करती हैं और वो सेंटेंस ये है, जब भी कभी ये दुनिया केओस में उतरती है तब प्रभु श्री राम उनकी सहायता करने के लिए खड़े होते हैं सबसे आगे, इस दुनिया की रक्षा करने के लिए। एंड भाई साहब क्या ही गॉड लेवल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर भाई, मजा ही आ गया देख के। ऐसा गुडी गुडी वाइब्स आने लगा ना भाई इस सीन को देख के, ऐसा लगा कि सच में हम लोग प्रभु श्री राम को देख रहे हैं इस शॉट में। फिर आता है अयोध्या का ये शॉट, जहाँ प्रभु श्री राम अयोध्या में इंटर कर रहे हैं। वैसे तो सारी चीजें काफी अच्छी लग रही हैं, पर थोड़ी देर के लिए पहली बार देखते वक्त ऐसा फील हुआ कि जैसे ये एआई जनरेटेड है, क्योंकि ये सीन झटके से आता है और डायरेक्ट शुरू हो जाता है, इसलिए ऐसा फील हो रहा है कि ये एआई जनरेटेड है, पर ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। मूवी देखते वक्त जब ये शॉट हमें पूरा कंप्लीट दिखाया जाएगा तब एक अच्छी वाइब आएगी और मजा आ जाएगा। एंड जैसे ही प्रभु श्री राम इस बच्चे के पास आते हैं वो उन्हें झुक के नमस्कार करता है। फिर हमें वनवास के वक्त का ये एक सीन देखने को मिलता है, जहां प्रभु श्री राम एक मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। देखो मॉन्स्टर तो इस मूवी में भी हमें देखने को मिल रहे हैं और इससे पहले भी आदि पुरुष में देखने को मिले थे। और अगर आपका विजन क्लियर हो तो आप देख सकते हैं कि कैसी कैसी चीजें आप बनाकर हमें दिखा सकते हैं। इस टीजर को देखने के बाद मैं तो श्योर हूँ कि जितनी ज्यादा तारीफ इस रामायण के टीजर की होने वाली है, उतनी ही ज्यादा बेइज्जती आदि पुरुष की होने वाली है। बेचारे ओम रावत का लोग जो मजाक उड़ाने वाले हैं ना, उसको तो मैं अभी से इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब कहीं ऐसा ना हो कि ओम रावत आके कह दे कि ये 4000 करोड़ में बनी हुई मूवी है और मैंने कहा सिर्फ 500 करोड़ में बनाई थी, क्योंकि खुद को डिफेंड करने के लिए ओम रावत और उनकी जो आदि पुरुष की टीम है वो कुछ भी बोलती है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ओम रावत भैया इस बीच कहीं नजर मत आ जाना, वरना लोग इतना मजाक उड़ाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर हमें देखने को मिलता है ये शॉट, जहां पर प्रभु श्री राम ने पिनाक को अपने हाथ में उठा रखा है। उन्होंने ये धनुष राजा जनक के शर्त अनुसार सीता माता से विवाह करने के लिए उठाया था और तोड़ा था, और ये उसी सीन का कंटिन्यूएशन है। फिर हमें दिखता है ये सीन जहां प्रभु श्री राम सूर्य देव को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य देव से आती हुई ये रोशनी एकदम राम के ऊपर ही जा रही है। फिर उनके 14 साल के वनवास पे जाने के सफर का ये कुछ शॉट हमें देखने को मिलता है, जहां पर पूरी प्रजा उनको देखने के लिए आई हुई है। तभी हमें उनके रथ का ये शॉट देखने को मिलता है और ये जो पहिया है ये सुदर्शन चक्र को फोर शैडो कर रहा है। एंड फिर जाके आगे हमें टीजर
हमें रणवीर कपूर का एज अ श्री राम एक क्लोज अप लुक देखने को मिलता है। और जैसे हम प्रभु श्री राम को इमेजिन करते हैं, इस सीन में रणवीर कपूर बिल्कुल वैसे ही लग रहे होते हैं। चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान और आंखों में इनोसेंस ने साफ साफ देखने को मिलता है। प्रभास की तरह नहीं कि बड़ा सा चेहरा फूला हुआ और चेहरे पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं, बिल्कुल वो सादगी नहीं जो हम प्रभु श्री राम में इमेजिन करते हैं। फिर इस सीन में प्रभु श्री राम को राजा दशरथ उनका मुकुट पहनाते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर प्रभु श्री राम किसी के चरणों में जाकर उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। प्रोबेबली ये उनकी तीनों माओं में से कोई एक हो सकती हैं, या तो कौशल्या हो सकती है, या फिर सुमित्रा, या फिर कैकेयी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये राजा दशरथ हों। फिर इस सीन में प्रभु श्री राम हमें एक बड़ी सी राक्षसी से लड़ते हुए दिखते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये ताड़का है। रामायण में प्रभु श्री राम ने वनवास के शुरुआती दिनों में ताड़का नामक विशाल राक्षसी का वध किया था और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो ताड़का वन को राक्षसों से मुक्त करा सकें। सो प्रोबेबली ये ताड़का ही है। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पर रणवीर कपूर की तारीफ करना चाहूंगा। रणवीर कपूर ने जिस तरह से अस्त्रों को चलाया है पूरे ट्रेलर में, उसे देख के ऐसा लगता है कि बंदे ने सच में सीरियसली होके ट्रेनिंग ली है सारी चीजों की। चाहे वो धनुष चलाने की बात हो, चाहे वो तलवारबाजी की बात हो, या फिर इस अस्त्र की। देख के ऐसा लगता है कि बंदे ने सीरियसली मेहनत किया हुआ है। एंड भाई अब टीजर के लास्ट में आता है वन ऑफ द मोस्ट एपिक सीन। यहाँ पर यस एज अ रावण हमें देखने को मिलते हैं। उनका चेहरा तो नहीं दिखता, लेकिन पीछे से देख के ही रावण का वो ऑरा फील हो जाता है। वैसे तो ये बहुत ही रैंडम सा सीन है जहाँ रावण अपने पुष्पक विमान पे बैठने जा रहा है। एंड भाई साहब इस पुष्पक विमान को देख के लगता है कि ये रावण का पुष्पक विमान है, आदि पुरुष की तरह नहीं कि चमगादड़ पे ही बैठा दिया पुष्पक विमान बोलकर। टीजर को देख के भाई मजा आ गया। एंड हैंस जिमर एंड AR रहमान ने क्या ही म्यूजिक दिया है। उनके म्यूजिक ने हर एक सीन को कॉम्प्लीमेंट किया है। और हाँ, वैसे तो इस टीजर के सारे ही सीन को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है, रेफरेंसेस बता दिए हैं, सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन 2-3 ऐसे सीन हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं है, जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस सीन में किसकी मौत हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक चिता जल रही है और आगे टीजर में एक सीन ऐसा आता है जहाँ पर प्रभु श्री राम किसी की अस्थियों को विसर्जन करते हुए दिखते हैं। और दूसरा ये, जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तब इन्हें राम कहकर आवाज कौन देता है। अगर इन चीजों के बारे में आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। वैसे तो इस वीडियो को मैंने टीजर कह के बुलाया है, पर प्रोबेबली देखा जाए तो ये टीजर नहीं है, ये रामा का इंट्रोडक्शन वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में उनके सिवा और कोई हाईलाइट होके दिखता ही नहीं है। और सच बोलूं तो मैंने हनुमान जी को काफी ज्यादा मिस किया, क्योंकि आज 2 अप्रैल है और आज हनुमान जयंती है। तो हनुमान जी तो हमें देखने को मिलने ही चाहिए थे, पर वो नहीं थे। और अगर देखा जाए तो हर 2 हफ्ते पे ये ऐसे ही इंट्रोडक्शन वीडियो निकाल सकते हैं, कभी हनुमान जी पे, कभी लक्ष्मण जी पे, कभी सीता माता पे, कभी किसी के ऊपर। इससे ये होगा कि रामायण की मार्केटिंग चलती रहेगी और मुझे लगता है कि ये लोग ऐसा ही करने वाले हैं। और हाँ, DCU के सुपर गर्ल का ट्रेलर भी आ चुका है और मैं उस पे ही काम कर रहा था, पर क्योंकि रामायण का ये राम का इंट्रोडक्शन वीडियो आ गया तो मैंने सुपर गर्ल वाले वीडियो को थोड़ा सा रोक दिया है। पर हाँ, बहुत जल्द ही वो वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।